अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माहा सरफराज और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंसान के कान के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है हमने ऑर्गन सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के लिए सबसे पहले हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने बनाई थी आई पे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन ईयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया था। उस क्विज में मैंने आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन एंड पे पूछे थे कि ह्यूमन आई किस कलर के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, उसका आंसर है ग्रीन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो है उसका भी आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ह्यूमन आई की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, रेटिना के अंदर आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। ठीक है, ये रोड्स एंड कोन्स वो जो आपको मैंने बताया था कि जब ये लाइट को देखते हैं तो बाद में एक्टिव हो जाते हैं, बाद में ये ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं, ये वो है। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट जो है ना, ये रेटिना जो इनर मोस्ट लेयर है आई की, उसमें एक ऐसी जगह होती है वहां पे ये रोड्स एंड कोन्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते वहां पर। ठीक है, मतलब वो लाइट सेंसिटिव एरिया नहीं होता, उसको हम कह देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, बस आप लोगों ने इतना याद रखना है। उसके बाद है हम आज अपनी जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, वो ह्यूमन ईयर के बारे में है। सबसे पहले एक छोटा सा क्विज, आप लोगों को भी वैसे ये क्वेश्चन आता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है। आप लोगों ने इसका मुझे आंसर बताना है, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ह्यूमन ईयर जो है इसकी हम ब्रॉडर टर्म में देखते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसका एक बेसिकली जो होता है ब्रॉडर टर्म में इसको जो डिवाइड किया जाता है उसमें होता है एक एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर वो होता है कि जो बिल्कुल बाहर वाला जो ये वाला पोर्शन हो गया, साथ उसके अंदर ये ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्रीन तक सारा ही होता है एक्सटर्नल ईयर। ये जो ब्लू वाला है इसको हम कह देते हैं मिडल ईयर, और ये जो है ये ऑरेंज वाला इसको हम कह देते हैं इंटरनल ईयर। अब ये जो है ना मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, इसको यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है वो डिवाइड कर रही होती है, आप लोगों ने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। उसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, अब ये मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, अब इंटरनल ईयर और मिडल ईयर को डिवाइड करने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर जहां पे वो मिल रहे होते हैं ना, यहाँ पे एक होती है ओवल विंडो, मतलब ये इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा नैरो करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी कान का जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा होता है, आप लोगों को जो नजर आ रहा होता है, उसको हम कह देते हैं पिन्ना। ठीक है, उसके बाद एक नाली ये स्टार्ट हो जाती है, हम उसको कह देते हैं ऑडिटरी कनाल। ठीक है, अब ऑडिटरी कनाल, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले अभी बताया है कि मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के दरमियान में एक पर्दा टाइप होता है, उसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। अब ये वाला ईयर ड्रम ये वाला है। ठीक है, ये इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा मिडल ईयर स्टार्ट हो गया। अच्छा, मिडल ईयर जो होता है ना, इसमें छोटी छोटी 3 बस हड्डियां होती हैं। ठीक है, उन हड्डियों का मैं आपको नाम बताती हूँ। एक है उसमें मेलियस पहली, फिर उसके बाद होता है एक इंकस और एक होती है स्टेपिस। ये 3 बनी हुई है, ये देखें, ये होगी मेलियस, ये होगी इंकस और ये होगी स्टेपिस। ठीक है, और मिडल ईयर के बाद फिर इसके बाद एक इसका जो बिल्कुल इंटरनल ईयर होता है, इनर ईयर जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक यहाँ पे होता है कोक्लिया। ठीक है, ये जिस तरह से स्नेल होता है ना, ऐसे हम आपने देखा होगा जो स्नेल, उसकी तरह का ये बना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं, ये बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है कुछ, ये ब्रेन की तरफ नर्व्स जा रही है, यानी कि जिस तरह से आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
कि बाहर से लाइट आती है तो लाइट हमारी आंख जो डिटेक्ट करती है, उसके बाद वो बिल्कुल ब्रेन में जाती है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब बाहर से आवाज़ आ रही होती है, वो आवाज़ को कुछ नर्व्स होती हैं वो लेके दिमाग के पास जाती हैं, दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि आप लोग ये फलां चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इतना याद रखना है इसको। ये फिर यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये आउटर ईयर होता है, ये मिडल ईयर है और ये इनर ईयर है, ठीक है। फिर उसके बाद है अच्छा कोई आवाज़ आ रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को कैसे आवाज़ आ रही है, ये थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों ने समझना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के मोबाइल का स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर में से आवाज़ आ रही है, ठीक है मेरी। फिर यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ईयर के अंदर कुछ ईयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये जब ये वाली जो यहाँ से आवाज आती है तो ये ईयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देती है, मतलब वाइब्रेट होने लग जाते हैं इस आवाज की वजह से। ये पार्टिकल्स फिर इसी तरह से ये देखिए, ये वाले पार्टिकल्स यहाँ से वाइब्रेट होते हुए हमारे कान में आते हैं, कान में आते हैं तो यहाँ पे फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाली ईयर के, ये हमारी ऑडिटरी जो कनाल है, मैंने आपको पहले बताया था, उसमें जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जाकर यहाँ पे ये ईयर ड्रम जो है ना उसके साथ टकराते हैं। अब जब ईयर ड्रम के साथ टकराते हैं ना तो ईयर ड्रम जो है ये थोड़ा वाइब्रेट होने लग जाता है, ठीक है, हिलने लग जाता है ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो ये यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं बाद में वाइब्रेशन इसके पास चली जाती है, आप लोगों को मेरे मिडिल ईयर में आ जाती है। मिडिल ईयर में मैंने आपको 3 हड्डियां पढ़ाई है ना, वो वाली 3 हड्डियां पहले ये पहले इसके साथ टकराता है, यहाँ पे मेलियस के साथ, जो बाहर से आ रही होता है प्रेशर, फिर वो मेलियस के बाद इंकस के बाद स्टेपिस के साथ टकराता है, ठीक है। वो फिर आवाज जो है इनके टकराने के बाद वो ओवल विंडो जो आपको मैंने बताई थी कि मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट कर रही है, उस विंडो में से ये आवाज जो है ये चली जाती है, ये इसको आप कुछ भी वेव्स कह सकते हैं, ये चली जाती है इनर ईयर, ये कॉकलिया के अंदर, ठीक है। कॉकलिया में ना कुछ हेयर्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। हेयर्स फिर बाद में यहाँ पे ये सारा प्रोसेस मतलब होता है, ठीक है। ये आवाज होती है बाद में, यहाँ पे मैंने आपको नर्व बताई थी, नर्व के थ्रू ये सारे वेव्स जो हैं ये इस तरह से आवाज हमारी ब्रेन में चली जाती है, ठीक है। ब्रेन जो है यहाँ पे वो सिग्नल्स बन जाते हैं तकरीबन, ठीक है। फिर सिग्नल जब हमारे ब्रेन के पास जाते हैं तो ब्रेन इसको फिर बाद में वहां पे इंटरप्रेट करता है और उसको फिर बताता है कि आप लोग ये सुन रहे हैं कि माँ बोल रही है, ठीक है। फिर अच्छा आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बतानी थी कि ये जो मेलियस है, इंकस है और स्टेपिस है, इनकी स्ट्रक्चर की बेस पे इनके और भी नाम रखे गए हैं। ये मेलियस जो है ना, ये एक जिस तरह से हथौड़ी होती है ना, ऐसे बनी होती है, ये ऐसे बना हुआ, ये देखें आप, ठीक है। इसकी वजह से इसको हैमर कहते हैं। फिर एनविल जो है ना, एनविल, इसको एनविल कहते हैं। एनविल पता क्या होता है, एक लोहे का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर सा बना होता है, उसके ऊपर रख के कोई लोहे का काम, मतलब मेटल्स वगैरह सीधी करनी होती है, ठीक है। ये लोहे का बना होता है, ये देखिए इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है ना तकरीबन, इसलिए इसको एनविल कहते हैं। और ये स्टेपेज जो है ना, हम इसको स्टीरअप कहते हैं। स्टीरअप पता है किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर पता कैसा होता है, जैसे हम घोड़े के ऊपर जब चढ़ना होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर सा बना होता है, यहाँ पे हम पाँव रखते हैं फिर घोड़े के ऊपर बैठते हैं, ठीक है। इस वजह से स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको स्टीरअप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिंपली मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्टोरियल बनाई थी डायग्राम, इसको चेक कर लेंगे। देखें ये पहले साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पे ये वाली साउंड वेव्स हैं, ठीक है। साउंड वेव्स फिर वहां पे ये पिना के साथ टकराती हैं, बाद में ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं, बाद में कोकलिया के पास जाती है, फिर बाद में एंड पे ब्रेन पे चली जाती है। अच्छा उसके बाद आप लोगों को पता है हमारी कान के अंदर एक कुछ मटेरियल सा होता है ब्राउन कलर का, जिसको हम अक्सर साफ भी करते हैं। आपको पता है उसको हम कहते हैं ईयर वैक्स, उसको कहते हैं। ये वैक्स जो है ना, एक वैक्स जो है ये स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये यहाँ बाहर के जितनी भी डस्ट होती है, ठीक है, और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं इनको अलहदा कर देती है, ठीक है। इसलिए ये जो है वैक्स हमारे लिए, हमारे कान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद है हमारी अक्सर हमें जो है ना सुनाई कम देने लग जाता है। तो सुनाई कम क्यों देने लग जाता है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, उसमें से हम पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है।
उसमें सबसे पहले एक है कि हमारी इनर ईयर में मैंने आपको बताया था कि कोक्लिया होता है, उसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं कोक्लिया के अंदर, मैंने आपको बताया था ना। तो वो जो कोक्लिया के अंदर हेयर्स है उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा आ जाता है, उसकी वजह से वो जो आगे मैंने आपको बताया था सिग्नल भेज रहे होते हैं दिमाग के पास, वो सिग्नल्स नहीं भेज जा पाते, ठीक है, वो पीछे ही रह जाती है आवाज, इस वजह से फिर हमें समझ नहीं आती, हमें आवाज कम सुनाई देती है। और दूसरा जो है मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले वैक्स का भी बताया, वैक्स जब एक तो हम साफ करते हैं ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं भी करते होंगे साफ, तो उसकी वजह से ईयर वैक्स जो है वो डिपॉजिट होती रहती है। जब डिपॉजिट आपको भी पता है डिपॉजिट हो जाएगी तो फिर बाहर के जो साउंड वेव्स हैं वो कैसे हमारे कान के अंदर पास कर सकती हैं, ठीक है, वो साउंड वेव्स जब पास नहीं करेगी तो हमें सुनाई कैसे देगा। फिर उसके बाद है हमारा ईयर ड्रम, ईयर ड्रम जो है वो भी कभी कभी रप्चर कर जाता है, उसकी वजह से फिर साउंड वेव्स नहीं ट्रेवल कर सकेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईयर ड्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साउंड की वेव्स को आगे भेजने में। उसके बाद है ओसिक्यूलर इंटरप्शन, ये भी वो जो मैंने मिडिल ईयर में 3 बोनी आपको बोन्स पढ़ाई हैं छोटी छोटी, उनमें जब भी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसकी वजह से भी हमें आवाज़ जो है वो कम सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व होती हैं आगे वेव्स भेजने में, जब वो खराब हो जाएंगी आगे आवाज़ वेव्स ही नहीं भेजेंगे तो हमें नहीं सुनाई देगा। फिर एक ये बहुत ही मज़े की है ओटोसेक्लोरोसिस, ओटोसेक्लोरोसिस जो है ना ये एक बीमारी है, इसमें आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि ये होता है हमारा मिडल ईयर, मिडल ईयर के बाद यहाँ पे था इनर ईयर, आप लोगों को बताया था मैंने। अब ये होता है कि मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियां बनी हुई थी, उसमें से एंड वाली जो थी ना वो सैडल लाइक थी, मतलब ये इस तरह से मैंने आपको बताई थी। अब ये इनर ईयर के अंदर ना यहाँ पे ओवल विंडो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इनर ईयर का एक ओवल विंडो होती है, ये ओवल विंडो के अंदर फिट हो रही होती है, ठीक है। होता यूं है कि ये देखें यहाँ पर ये मिडल ईयर था इतना, ठीक है, मिडल ईयर के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक ये हड्डी होती है मैलियस, फिर उसकी ये वाली होती है, फिर ये जो थर्ड वाली है ना ये देखें यहाँ पे ये फिट हो रही होती है। होता यूं है कि ये जो व्हाइट पोर्शन है ना इर्द गिर्द, ये क्या कैसे आ गया, ये इसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वाला स्टिरअप, ये वहां पे स्टक हो जाता है, जब वो स्टक हो जाएगा वहां पे स्टिक हो जाएगा तो फिर वो कैसे मूव कर सकता है, उसको मूव उसका वाइब्रेट करना जरूरी होता है, जब पीछे से साउंड वेव्स आ रही होती है उसका वाइब्रेट करना जरूरी होता है। अगर वो वहां पे स्टक होगा वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो साउंड आगे कैसे जाएगी साउंड वेव्स, ठीक है, इस वजह से भी हमें कम सुनाई देने लग जाता है। उसके बाद एंड पे है छोटा सा क्विज आप लोगों के लिए, क्विज ये है कि हमारी जो कान है वो मिनिमम कितनी आवाज और हाईएस्ट कितनी हर्ट्ज की आवाज हमें सुनाई दे सकती है, और एक ये है कि वो डॉक्टर जो कान की हमें मेडिसिन रिकमेंड करता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।